बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अंडरस्टैंडिंग रेट्स एंड यूनिटरी मेथड। इसको समझने से पहले एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज़ आप जो है वो मार्केट में गए और कुछ ऑरेंजेस वगैरह या कुछ फ्रूट्स वगैरह जो है वो बाय करने के लिए गए। जब आप बाय करने के लिए जाते हो तो ऑब्वियसली आप जो है उनसे प्राइसिंग वगैरह पूछते हो और वो आपसे कहते हैं कि जो है वो डजन के जो है वो 36 रुपीज़ आपको दिए जा रहे हैं ऑरेंजेस परचेज़ करने के। ठीक है, तो आपको डजन लेट सपोज बाय नहीं करने, आपको जो है वो 8 ऑरेंजेस बाय करने होते हैं। ठीक है, तो इस सूरत में आप क्या करोगे, सबसे पहले जो है वो आप 1 ऑरेंज की जो है वो प्राइस मालूम करोगे। जैसे आपको 1 के प्राइस मालूम हो जाएंगे तो ऑब्वियसली फिर आपको जितने भी परचेज़ करने हो, इधर आपको 8 परचेज़ करने हो, आपको 6 परचेज़ करने हो, आपको 2 परचेज़ करने हो या आपको 100 परचेज़ करने हो, तो इट विल ईजी फॉर यू टू बाय जितनी भी क्वांटिटी आपने जो है वो परचेज़ करनी हो। ठीक है, टेक अनदर एग्जांपल कि आपको जो है वो आप पेन लेने के लिए जाते हो और आपको जो है वो बताते हैं कि 6 पेन्स लेने की जो प्राइसिंग है वो कितनी है, 42 रुपीज़ है। ठीक है, बट ऑब्वियसली आपको जो है वो सिर्फ और सिर्फ 3 पेन जो है वो बाय करनी होती है। ठीक है, तो आप इसको किस तरह से निकालोगे, ऑब्वियसली सबसे पहले आप फर्स्ट एक पेन की जो है वो कॉस्ट निकालोगे कि एक पेन कितने का है। लेट्स सपोज कि यहाँ पर जो है वो आपको कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ 6 पेन्स जो हैं वो 42 है। तो आप सबसे पहले कॉस्ट ऑफ 1 पेन निकालोगे। किस तरह से निकालोगे कि आपको ये वाला साइड जो है वो आपको 1 करना है। तो यहाँ पर 6 है तो सबसे पहले तो आप इसको 1 करोगे। 1 किस तरह से करोगे कि मैथ्स आपको कहता है कि आप दोनों तरफ जो है वो डिवाइड कर दोगे। मुझे यहाँ पर 1 करना है तो ऑब्वियसली आप इस तरफ भी 1 करोगे, डिवाइड बाय 6 कर दोगे और इस तरफ भी डिवाइड बाय 6 कर दोगे। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेन कितनी हो जाएगी आपके पास, ₹7। ठीक है, और आपने कितनी बाय करनी थी, आपने 3 पेन बाय करनी थी। तो आप क्या करोगे, मैथ्स कहता है कि जो काम इस तरफ करोगे वही काम आप लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ भी करोगे। कॉस्ट ऑफ 3 पेन, 7 को 3 को आपने यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करवाओगे और 3 को यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करवाओगे। तो कॉस्ट ऑफ 3 पेन आपके पास कितनी आ जाएगी, ₹21। तो इस तरह से जो है वो आप चीज़ों को पता करते हो। ठीक है, यूनिटरी मेथड इसका नाम होता है कि सबसे पहले आप कॉस्ट ऑफ 1 की प्राइस मालूम करते हो। इसके बाद जो है आपको जितना भी जो है वो इन्फॉर्मेशन दी जाती है आप उसको सॉल्व करते हो। तो आए चैप्टर को जो है मज़ीद इसके जो वर्ड प्रॉब्लम्स है उसको समझते हैं, देखते हैं मज़ीद वो किस तरह से सॉल्व होते हैं। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारे पास ये दे रहा है, टू पार्क फॉर 1 आवर मिस्टर ताज नीड टू पे ₹20। ठीक है, 1 घंटे के लिए मिस्टर ताज ने जो है वो पार्किंग की थी तो उनको पे करना पड़ा था ₹20। हाउ मच डज़ ही नीड्स टू पे फॉर 4 आवर्स। तो अगर उनको 4 आवर्स के लिए पार्किंग करनी है तो वो कितना पे करेंगे। ठीक है, तो 1 आवर के लिए इन्होंने पे किया था ₹20। जिस तरह से हमने आपको बताया कि अगर आपने 4 आवर के लिए पार करना है, ठीक है, तो आप 4 को लेफ़्ट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई करवाओगे और राइट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई करवाओगे। तो 4 आवर के लिए आपको मालूम करना था, तो 4 यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा और 4 यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा। तो 4 आवर किसके बराबर हो जाएगा, 4 आवर के लिए आपने कितने पैसे देने होंगे, ₹80 आपने जो है वो पे करना होगा। ठीक है, होपफुली ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमसे कहता है मिसेस ऑन टाइप्स एट द रेट ऑफ 60 वर्ड्स पर मिनट। ठीक है, वो पर मिनट में, 1 मिनट में वो कितने वर्ड्स लिखती हैं, 60 वर्ड्स लिखती हैं। ठीक है, हाउ मच वर्ड्स कैन शी टाइप्स इन 15 मिनट्स। 15 मिनट्स में वो कितना लिखेंगी। अच्छा देखो, हमारे पास इन्फॉर्मेशन किसकी थी, मिनट्स की थी। ठीक है, तो हम जो हमारे पास यहाँ पर जो पर मिनट वाली बात थी 1 मिनट, ठीक है, तो मिनट को हम यहाँ लिखेंगे। 1 मिनट में वो कितने वर्ड्स लिखती हैं, 60 वर्ड्स लिखती हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 1 मिनट्स इज इक्वल्स टू 60 वर्ड्स। ठीक है, तो हमें किसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, 15 मिनट्स में कितना लिखती हैं। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 15 यहाँ पर भी लिखेंगे। ठीक है, और 60 को भी मल्टीप्लाई 15 करवा देंगे, क्योंकि मैथ्स कहता है कि जो काम हम लेफ़्ट हैंड साइड के लिए करेंगे वही काम हम राइट हैंड साइड के लिए करेंगे। आप हमारी पिछली वीडियोस भी देखिएगा, बहुत डिटेल में मैथ्स के कुछ कॉन्सेप्ट हमने जो है वहाँ पर बताए हुए हैं।
तो 15 मिनट्स बराबर हो जाएगा। अच्छा अब देखो, इसको मल्टीप्लाई करने का बहुत आसान तरीका क्या है। हम जो है इस 60 को डिवाइड करके इस तरह से लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई बाई 6, ठीक है, लिख सकते हैं ना इस तरह से। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे मल्टीप्लाई बाई 15, सही है। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले 6 को 15 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। 6 15 ज़ा क्या होता है, 6 15 ज़ा होता है 90, ठीक है। तो जो भी हमारा आंसर आया, अब 10 को 90 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब उसको करवाने का भी तरीक़ेकार क्या है, 9 और 1 को मल्टीप्लाई करो, 9 1 ज़ा 9। फिर जितने भी ज़ीरो होते हैं, क्या, जितने भी ज़ीरो हैं, एक ज़ीरो और ये 2 ज़ीरो, उतने ज़ीरो आप यहाँ पर लगा दोगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 900 वर्ड्स, ठीक है। यहाँ पर हमने गलत लिख दिया, यहाँ पर वर्ड्स आएगा, ठीक है। तो 15 मिनट्स में कितने वर्ड्स टाइप होंगे, 900 वर्ड्स, ठीक है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर ये वाली चीज़ समझ में ना आई हो तो आप सिंपली जो है उसको रफ वर्क में भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 60 और 15, 5 zeros are 0, 5 6 are 30, then multiply 1 0 0, 1 6 are 6, 0 0, और यहाँ पर हम प्लस करते हैं 3 zeros are 6 और 3 9 होता है, तो 900 आ जाएगा, ठीक है। सिंपली आप इस तरीके से भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमसे कह रहा है मिस हेबा वर्क्स पार्ट टाइम एंड इज पेड फॉर ₹80 पर आवर, ठीक है। 1 घंटे के लिए जो है उनको जो पैसे दिए जा रहे हैं वो दिए जा रहे हैं ₹80 उनको दिए जा रहे हैं, ठीक है। 1 घंटा जब वो काम कर रही हैं, शी वॉज पेड ₹5760, ठीक है। जब वो फरवरी का पूरा महीना काम कर रही हैं, सही है, तो उनको कितने पैसे दिए गए, ₹5760 दिए गए हैं, ठीक है। हाउ मैनी आवर्स डिड शी वर्क, तो इन्होंने कितने घंटे जो है, कितना आवर्स जो है उन्होंने वो काम किए हैं, ये हमने बताना है। अच्छा, तो हम क्या लिखेंगे कि 1 आवर कि इनको जो अमाउंट मिली है वो कितनी मिलती है, ₹80 मिलती है पर आवर की, ठीक है। तो हमें क्या मालूम करना है, इसके नंबर ऑफ़ आवर्स मालूम करना है, ठीक है। नंबर ऑफ़ आवर्स मालूम करने के लिए हम क्या लिखेंगे, जितना भी इन्होंने काम किया है, ठीक है, जितना भी इनको पैसे मिले हैं, टोटल अमाउंट जो इनको पेड की गई है, ठीक है, उसको हम डिवाइड करेंगे पर आवर से, जो पर आवर इनको अमाउंट मिलती है, ठीक है। टोटल इन्होंने कितना काम किया है, 5760, ठीक है, और जो अमाउंट इनको पर आवर की मिलती है वो ₹80 है, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। अब इसको रिड्यूस करेंगे, 8 1 ज़ार 8, 8 7 ज़ार 56, 1 इसको बोरो दे दिया, 8 2 ज़ार 16। तो कितना घंटा उन्होंने काम किया, 72 आवर्स जो है उन्होंने काम किया, ठीक है। सिंपली अगर डिवीजन ना है तो उसको आप रेफर में कर सकते हो, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ आवर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल अमाउंट जो भी हमारी अमाउंट गिवन थी उसको हम जितने भी आवर्स पर आवर जो इनको पे मिलती है, जो भी अमाउंट आपको मिलती है उसको आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ये कह रहा है अ फैक्ट्री मेक्स 3234 ट्वाइस 7 आवर्स, ठीक है। एक फैक्ट्री जो है वो 7 आवर्स में कितने टॉयज़ बना रही है, 7 आवर्स में 3234 टॉयज़ जो है वो एक फैक्ट्री जो है वो बना रही है, मैन्युफैक्चर कर रही है। एट दिस रेट हाउ मैनी टॉयज़ कार द फैक्ट्री कैन मेक इन पर आवर, ठीक है। 1 घंटे में वो कितना टॉयज़ बनाएगी। अब हमें 1 आवर का मालूम करना है, ठीक है। 7 आवर्स का यहाँ पर गिवन था कि 7 आवर में ये 3234 टॉयज़ बना रही है, तो 1 आवर में कितना बनाएगी। 1 आवर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको भी डिवाइड बाई 7 करेंगे और इसको भी डिवाइड बाई 7 कर देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या चाहिए, 1 आवर चाहिए। तो 1 लाने के लिए हम दोनों तरफ जो है वो
7 से डिवाइड कर देंगे। जब हम 7 से इसको डिवाइड करते हैं इस वाली साइड को, तो क्या हो जाता है, यहाँ 1 आवर आ जाता है। और 1 आवर से क्या होगा हमारे पास कि जो हमारी रिक्वायर्ड थी कि जो हमें 1 आवर के लिए, तो इस तरह से क्या हो गया, यहाँ पर हमारे पास आ गया 1 आवर इज इक्वल्स टू सो ये हो गया 1 आवर, ठीक है, इज इक्वल्स टू, देन हम अपने राइट हैंड साइड को रिड्यूस करेंगे, 7 × 7, और जो है वो अगर आपको इस तरह से रिड्यूस करने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप जो है वो सिंपली डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। 3 2 3 4, 7 4 28, हमारे पास बचेगा 4 3 7 6 42, और 4 नीचे आया, 7 2 14, ठीक है। तो हमारा आंसर जो आ जाएगा वो हो जाएगा 462 ट्वाइस। तो 1 आवर में कितना ये बनाएंगे, 462 ट्वाइस जो है वो मेक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे ये कहता है कि अ मशीन प्रिंट्स 75 पेपर्स पर मिनट, ठीक है। हाउ मच टाइम इज़ नीडेड टू प्रिंट 450 शीट्स ऑफ पेपर, ठीक है। 1 मिनट के अंदर जो एक मशीन जो है वो प्रिंट करती है वो 75 पेपर प्रिंट करती है, तो कितना प्रिंट करेगी वो 450 शीट्स को, कितने मिनट्स में जो है वो प्रिंट करेगी। लेट सपोज यहाँ पर हम लिखते हैं मिनट्स और यहाँ पर लिखते हैं शीट्स, ठीक है। ये कह रहा है कि 1 मिनट के अंदर वो 75 पेपर शीट्स जो है वो प्रिंट करेगी, तो अगली मिनट भी, ठीक है, लाइक सेकंड मिनट जो होगी, तो ज़ाहिर सी बात है फर्स्ट मिनट में 75 पेपर जो है वो प्रिंट करेगी, तो नेक्स्ट सेकंड मिनट्स में अब तक कितना प्रिंट कर चुकी होगी, 150 पेपर जो है वो प्रिंट कर चुकी होगी। जो थर्ड मिनट होगी उसके अंदर ये कितना प्रिंट कर चुकी होगी, 225 पेपर जो है वो प्रिंट कर चुकी होगी। फोर्थ मिनट में 300 पेपर प्रिंट कर चुकी होगी, ठीक है, इफ़ आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। और जो है वो फिफ्थ मिनट में ये कितना प्रिंट कर चुकी होगी, 375, एंड सिक्स्थ मिनट में 450, ठीक है। तो इन शॉर्ट कहने का मकसद ये है कि इसको 6 मिनट लगेंगे 450 पेपर प्रिंट करने में, बट ये तरीक़ेकार जो है ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था, ठीक है। सिंपली आपने क्या करना होगा कि 450 को आपने 75 से डिवाइड कर देना है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो है वो ज़्यादा का पता है, हमें कम का पता करना है। हम डिवाइड उसी सूरत में करते हैं कि जब हमें अमाउंट जो है वो ज़्यादा की पता हो, ठीक है। 450 जो है वो हमें पता है कि वो 1 मिनट में जो है वो 75 शीट्स जो है वो प्रिंट करती है। अब वो कितनी देर, कितना टाइम लगाएगी वो, ठीक है, कि वो जो है वो 450 शीट्स जो है वो प्रिंट कर सके। तो हमारे पास जो है वो ज़्यादा का अमाउंट पता है, हमें कम का अमाउंट जो है वो पता करना है, हमें जो है वो मिनट्स पता करनी है। तो सिंपली हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 75 × 75 और 75 6 क्या बन जाएगा हमारे पास 450। तो इट विल टेक्स 6 मिनट्स टू प्रिंट 450 शीट्स, ठीक है। मज़ीद हमें क्या था, पर मिनट में, 1 मिनट में जो है वो 75 शीट्स जो है वो प्रिंट कर रही होती है, ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर इसको आप थोड़ा सा गौर से समझिएगा। यहाँ पर हमसे ये कहता है द पार्किंग रेट एट द शॉपिंग मॉल इज़ ₹20 फॉर फर्स्ट आवर, पहले घंटे के लिए, ठीक है। आप कार पार्किंग पे जाते हो, ठीक है। जो पहला घंटा, लेट सपोज आप जो है वो 6 बजे इंटर हुए, किसी भी कार पार्किंग में आप जो है वो 6 बजे इंटर हुए, ठीक है, एंट्री आपकी हुई, और आप जो है उसमें से एग्ज़िट हुए, और आपका एग्ज़िट टाइम जो था वो 9 बजे का था, लेट सपोज फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका एग्ज़िट टाइम था, ठीक है। तो जो फर्स्ट आवर था, तो फर्स्ट आवर की जो आपको जो कॉस्ट ली गई है वो ₹20 ली जाएगी,
ठीक है। फिर कह रहा है ₹5 फॉर एडिशनल हाफ आवर और पार्ट देयर ऑफ। पार्ट देयर ऑफ का मतलब क्या होता है? पार्ट ऑफ इट, ठीक है। मतलब आधा घंटा या आधे घंटे से मुंसलिक, मतलब आधा घंटा उसके अंदर शामिल है। ये मज़ीद आधा घंटा जब भी आपको लग रहा है, ठीक है, ये आधे घंटे के अंदर अंदर का टाइम हो, ठीक है, कंप्लीट आधा घंटा हो या आधे घंटे के अंदर अंदर का टाइम हो, 15 मिनट हो, 25 मिनट हो, ठीक है। हाफ एन आवर का मतलब क्या होता है? 30 मिनट्स, ठीक है। अब आपको पूरे 30 मिनट्स लगें, 25 मिनट्स लगें, 15 मिनट्स लगें या 5 मिनट भी क्यों ना लगें, आपको जो है वो एडिशनल ₹5 देने होंगे। अब आपका एग्ज़िट जो हो रहा है वो लेट्स सपोज 9 बजे हो रहा है, तो आप क्या करोगे? आपके कितने इजाफी जो देर लगी? 1 घंटे, मतलब 6 बजे आप एंटर हुए, 6 से लेकर 7 बजे तक। ओके, अब यहाँ पर हमसे कह रहा है कि वाटर फ्लोज आउट फ्रॉम अ टैप एट द रेट ऑफ 20 मिलीलीटर पर सेकेंड, ठीक है। 1 सेकेंड के अंदर जो पानी बह रहा है एक टैप से, वो कितना टाइम ले रहा है? तकरीबन कोई कितना पानी बह रहा है? 20 मिलीलीटर जो है वो पानी बह रहा है किसी भी टैप से 1 सेकेंड के अंदर, वो 20 मिलीलीटर है। तो 180 मिलीलीटर ऑफ वाटर वॉज कलेक्टेड फ्रॉम अ टैप, ठीक है। अब तक जो पानी कलेक्ट हो चुका है उसको कितना कलेक्ट हो चुका है? वो 180 मिलीलीटर जो है वो पानी कलेक्ट हो चुका है, ठीक है। हाउ मैनी सेकेंड हैड द वाटर बीन फ्लोइंग? कितनी देर हो गई है कि पानी जो है वो फ्लो कर रहा होगा, जब तक कितनी देर से जो है पानी जो है वो बह रहा होगा। तो सिंपली हमने कुछ नहीं करना होगा, हमने 180 को जो है वो 20 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो हमें ये पता चल जाएगा कितनी देर से जो है वो पानी फ्लो कर रहा होगा। तो हम सिंपली क्या करेंगे? 180 डिवाइड बाय 20 कर देते हैं, ठीक है। सिंपली कट आउट करने का तरीक़ाकार क्या है? 0 से 0 को काट दिया, ठीक है। 2 1 2, 2 9 18, तो 90 सेकेंड्स, 9 सेकेंड से जो है वो पानी क्या हो रहा होगा? फ्लो कर रहा होगा टैप से, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा था, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर कह रहा है, ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ये कह रहा है अब बेकरी बेक्स 1000 लोव्स ऑफ ब्रेड इन 5 आवर्स। 5 घंटे लग रहे हैं जो बेकरी जो है वो 100 लोव्स बना रही है। लोव्स पता है ना किसे कहते हैं? लोव्स जो है इसे कहते हैं विदाउट जो कटिंग वाली ब्रेड होती है ना, उसको कहते हैं, ठीक है। लोव्स बनाने में जो है वो बेकरी को टाइम लग रहा है 5 आवर का, जिसके अंदर वो 1000 लोव्स बना रही है। एट दिस रेट हाउ मैनी लोव्स कैन इट बेक इन 5 आवर्स? पर आवर में कितना बनाएगी, ठीक है। तो हमने जो है वो सिंपली यही करना है कि 5 आवर्स में कितना बना रही है? वो 1000 लोव्स बना रही है। तो हमें पर आवर का मालूम करना है, तो इधर भी हम 5 से डिवाइड करेंगे, इधर भी हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 अंदर 5, 5 अंदर 5, देन यहाँ पर ये हो जाएगा 5 अंदर 5, 5 2 ज़ा 10, देन हमारे पास 2 ज़ीरो बाकी रहे, तो यहाँ पर हमने 2 ज़ीरो से सॉल्व कर देंगे। तो ये जो 10 था, ठीक है, इसको दोबारा से थोड़ा सा कट आउट करते हैं ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए। यहाँ पर जो ये 10 था, ठीक है, इस 10 को हमने क्या करना है? 10 को हम 2 से डिडक्ट करेंगे, 5 2 ज़ा 10, बाकी क्या बचा? 2 ज़ीरो बाकी रह गया, ये 2 ज़ीरो हमने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। तो क्या हो गया? 200 बाकी रह गया। तो ये हो जाएगा 1 आवर में किसके बराबर हो जाएगा? 200 लोव्स जो है वो एक बेकरी बनाएगी, ठीक हो गया। अच्छा, ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर हमसे ये कह रहा है कि द टेबल शोज द कार पार्किंग रेट एट अ मल्टी स्टोरी कार पार्क, ठीक है। कार पार्किंग में हमें ये बता रहा है कि अगर आप सुबह के 6 बजे एंटर होते हो और शाम के 6 बजे, मतलब 6 बजे से 1 मिनट पहले तक अगर आप उसमें रहते हो, तो हर आवर के आपसे जो है वो 25 रुपये जो है वो चार्ज किए जाते हैं, ठीक है। मतलब हर घंटे, चाहे वो 5 मिनट भी अगर आपका ऊपर चला जाता है, लेट सपोज 6:05 भी होते हैं, तब भी वो आपसे जो है वो 25 रुपीज़ जो है एडिशनल आवर्स के जो है वो चार्ज करेगा। लेकिन अगर आप जो है वो शाम के 6 बजे एंटर होते हो और सुबह के 6 बजे तक रहते हो,
तो वो आपसे जो है वो पर एंट्री पर हर एक एंट्री पर जो है वो आपसे क्या लेगा, 40 रुपीज़ जो है वो चार्ज करेगा। लेट सपोज़ आप जो है वो किसी मॉल में एंटर होते हो 7 बजे एंटर होते हो, ठीक है, शाम के 7 o'clock पे एंटर होते हो 7 PM पर, और जो है वो 9 o'clock पर जो है वो एग्ज़िट होते हो, ठीक है, शाम में ही। तो हर एक एंट्री पर मतलब एक ही दफ़ा आप एंटर हुए ना, तो आपसे सिर्फ 40 रुपये ही लेगा, इसके अलावा चार्ज नहीं करेगा। लेकिन अगर आप सुबह में 7 बजे एंटर होते हो और सुबह में 9 बजे निकलते हो, ठीक है, तो इस वक्त आपको कितने घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए। 1 घंटे के जो है वो आपसे 25 रुपये ले रहे थे, 2 घंटे के आपके कितने लेगा, 50 रुपये चार्ज लेगा। तो ये डिफरेंस होगा, ठीक है। ये 50 रुपीज़ इस तरह से हुआ, 25 + 25, क्योंकि हर एक घंटे के वो 25 रुपये आपसे चार्ज कर रहा है। तो ये इस तरह से हुआ। अब सवाल की तरफ आते हैं। सवाल आपसे ये कह रहा है कि 4 बजे जो है वो आपने एंट्री ली है, ठीक है, और 6:30 पर जो है वो आप क्या कर रहे हो, एग्ज़िट कर रहे हो। तो आप बताओ कि आपको जो है वो कितना चार्ज किया जाएगा, ठीक है। तो इसको बताते हैं। तो 4 PM पर जो है वो आपने एंट्री ली है और 6:30 पर जो है आप जो है वो एग्ज़िट कर रहे हो, ठीक है। तो 4 PM यहाँ पर आएगा, 4 PM से लेकर, ठीक है, 5:59 PM ये आपके पास ये ऊपर वाली कैटेगरी में चला जाएगा, ठीक है। तो 25 + 25, 2 घंटे आपके यहाँ पर लगे। देन जब 6 बज गए, ठीक है, 6 बज गए तो आपके पास जो है 6 बजे के बाद आप जितनी भी देर सुबह के 6 बजे तक यहाँ पर रहोगे तो आपसे जो है वो एक ही दफ़ा जो है वो चार्जिंग ली जाएगी। 6 बज के लेकर 6:30 बजे तक जब आप वहाँ पर रहे, ठीक है। इसको हम दूसरे पेन से लिख लेते हैं, दूसरे कलर से लिख लेते हैं ताकि इजी रहे। जब आप 6 बज के 6:30 बजे तक वहाँ पर रहे तो इस वाली ड्यूरेशन में जस्ट एक ही एंट्री हुई आपकी, तो वो आपसे 40 रुपीज़ चार्ज करेगा। तो टोटल जो आपसे अमाउंट ली जाएगी वो ली जाएगी 90 रुपीज़, ठीक है। वो किस तरह से, 50 रुपीज़ इसके हो गए, 40 रुपीज़ यहाँ के हो गए, क्योंकि यहाँ से लेकर 6 PM से लेकर 6:30 PM तक वो आपकी एक ही एंट्री काउंट होगी, ठीक है। ये आपकी एक ही एंट्री काउंट होगी, क्योंकि ये 6 जैसे ही 6 बज गए वो एक पर एंट्री में चला जाएगा, ठीक है। लेकिन 4 बजे से लेकर 6 बजे तक वो आपके पर आवर के हिसाब से काउंट किया जाएगा। तो ये इस तरह से सॉल्व होगा। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हम अपना वाइंड अप करते हैं। होपफुली आपको जो है इसका पार्ट ए समझ में आ गया होगा। पार्ट बी के लिए आप जुड़े रहिएगा, इंशाल्लाह जल्द ही वो आपके साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा।